देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। ब्रश हो गया है, मतलब अभी ब्रश हो गया है। सुबह मॉर्निंग के नीचे के सारे काम हो गए, झाड़ू लगा दिए, सब कुछ हो गया। अभी बाहर से झाड़ू लगाने के लिए आई थी तो मैंने सोचा छत के नीचे नीचे वाली छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। पापा जी यहाँ धूप में लेटते, वैसे आज तो 1-2 दिन से धूप निकल नहीं रही है, फिर भी तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी। मुझे याद आया कि चलो गमले में जो पत्ते गिर जाते हैं जो सूखे हुए, तो उनको भी निकाल देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि गमले अलग से साफ़ करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। कटिंग पेड़ों की मैं नहीं करती हूँ, यही करते हैं तो उस टाइम निकाल देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ गमलों के से कचरा निकाल दिया और सारे गमले में अंश ने मेथी दाना रहते वो डाल दिया और गेहूं के दाने डाल दिए हैं। तो सब में पेड़ निकल आए हैं, तो मैं वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर वो लगे रहेंगे तो घास जैसे, गेहूं के तो एकदम घास जैसे लगते, तो पूरे गमले भर गए थे, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी ज़रूर रहता है, लेकिन अगर मैं कुछ काम करती तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सही तरीके से काम कर लो तो थोड़ा ठीक रहता है, फिर अलग से हो नहीं पाता है। तो यहाँ मैंने सारे गमले साफ़ कर दिए हैं और नीचे वाली छत की झाड़ू भी लगा दी है। ऊपर वाली छत काफ़ी बड़ी है तो इतनी जल्दी लग नहीं पाता, तो नीचे बस लेटना रहता है, तो फिर नीचे लगा दी है। और साथ ही साथ मैं सीढ़ियों की भी झाड़ू लगा दूँगी। अंदर से सब कुछ हो गया है तो मैं, और अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ठंड नहीं है, ठंड तो है, लेकिन मैं बाहर की झाड़ू लगाते समय स्वेटर नहीं यूज करती हूँ, तो मैंने स्वेटर निकाल दी है। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद नीचे झाड़ू लगाऊंगी, मेन गेट पर झाड़ू लगाऊंगी, और मेन गेट पर जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप झाड़ू लगाने के बाद पानी से मेन गेट पर ज़रूर धोना चाहिए। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद गेट के यहाँ से धो भी दूँगी। अभी सब सो ही रहे हैं, घर में कोई भी नहीं उठा है, तो मैंने अभी चाय भी नहीं बनाई है। वैसे मैं चाय बना लेती हूँ, अगर पापा उठ जाते हैं तो मैं बिना नहाए चाय बना लेती हूँ, लेकिन अभी उठे भी नहीं थे, तो मैंने देखा झाड़ू पोछा अंदर का हो गया था, तो मैंने कहा बाहर की झाड़ू लगा के नहा भी लेती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो अभी सब सो रहे थे तो मैंने कहा फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट में साथ ही साथ पानी डाल दूँगी, और जो नीचे गमले रखे हैं उनमें सभी में साथ ही साथ पानी डाल देती हूँ। बाहर का ये मेन गेट है उसको भी धो देंगे, क्योंकि फिर धुल जाता है एक बार तो अच्छा रहता है, पूरे दिन साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, और फिर अच्छा भी लगता है कि सामने से, अंदर तो सफाई है तो वो ठीक है, लेकिन सामने से जब बाहर से सफाई रहती तो बहुत अच्छा लगता है, और पूरे दिन फिर साफ भी पड़ा रहता है। तो मैं अंदर, और इसके बाद जाती हूँ मैं नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी 7 बज गए, थोड़ा सा देर हो गई है मुझे, नहाने जा रही थी मैं। दिखा, ये देखिए बाहर से मैंने ऐसे पानी से धो दिया है सारा। नहा कर आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। कपड़े में हाथ ही हाथ डाल देती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े रख देती हूँ ना, तो फिर डालने का टाइम ही नहीं मिलता। किचन में लग जाती हूँ, जब तक किचन में रहती हूँ टाइम हो जाता है स्कूल का, तो फिर चले जाती हूँ। फिर कई बार तो ऐसा होता है, फिर स्कूल से आने के बाद धुले हुए कपड़े जो रखे रहते हैं फिर डालती हूँ। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि सूख भी नहीं पाते हैं, अगर ड्रायर नहीं करो तो फिर सूख नहीं पाते, तो मैं कपड़े धो के सीधे लेकर आ गई हूँ डालने के लिए। कपड़े डालूँगी, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। ठंड, मतलब मुझे ठंड तो लग रही, सर्दी लग रही है, लेकिन मैंने अभी भी स्वेटर नहीं पहनी है। मैं पूजन करूँगी उसके बाद ही पहनूँगी, पूजन करने से पहले भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अब नीचे जाऊँगी, खाने की तैयारी करूँगी। और आजकल अभी मैं थोड़ा लेट उठने लगी हूँ, तो पूजन पाठ कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं कोशिश आज से सोच रही हूँ कि कर लूँगी, क्योंकि ऐसे तो रोज़ ही दिन निकलते जाएंगे और पूजन कर ही नहीं पाएंगे। और अंश के भी अभी पेपर चल रहे हैं, तो वो तो 10:30 बजे तक आ जाता है, तो फिर मैं नाश्ते के साथ मैं खाना भी बना कर रख कर जाती हूँ, ताकि वो आए तो पापा जी और वो दोनों साथ में फिर खाना भी खा लेते हैं। नहीं तो फिर मैं स्कूल से आती हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो जाती हूँ पहले नाश्ता बनाऊँगी, साथ ही साथ खाना भी बना दूँगी, खाना बना के रख जाऊँगी। और उसके बाद ऐसा रहता है कि 1 घंटे का टाइम रहता है, 7 बज गए, 8 बजे तक 1 घंटे का टाइम रहता है। पानी जो भैया पानी खोलते हैं वो भी आजकल पानी लेट खोलने लगे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट सुबह मॉर्निंग में भी बहुत होते
अब मैं किचन में आ गई। जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे वो बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ। और अभी भी कोई नहीं उठा है, जब उठेंगे तब उसके साथ फिर मैं चाय भी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी भी कट नहीं की है। कई बार ऐसा होता है रात में कई तैयारी मैं रात में करके रख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात में भी बहुत काम रहते हैं, तो ठंड पड़ रही है तो नहीं मिल पाता इतना टाइम कि रात में ही तैयारी करके रख पाओ। तो अभी मैं सुबह देख रही थी फ्रिज में कि क्या क्या सब्जियां रखी हैं, तो यहाँ पर गोभी रखी हुई थी, तो मैं वो निकाल लेती हूँ गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ऐसा है कि अगर सब्ज़ी सुबह मॉर्निंग में कट करते हो तो 5-10 मिनट उसमें भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात में हमको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। और अंश के क्या अभी पेपर चल रहे हैं, तो मुझे उसको भी पढ़ाना रहता है। पढ़ाने के साथ अगर मैं और कोई काम करती हूँ ना, तो फिर वो उसका माइंड माइंड डाइवर्ट होता है, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है। तो मैं जब उसको पढ़ाती हूँ तो फिर कुछ और भी काम नहीं करती हूँ, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर ले। क्योंकि सिर्फ पेपर में ही ऐसा रहता है कि मैं उसको पढ़ाती हूँ, बाकी तो दिन वो अपने आप से ही पढ़ता है। तो यहाँ पापा जी मुझे आवाज़ लगा रहे थे, इसलिए मैंने सिर पर पल्ला ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, मसाला प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें पीस ली हैं, और सब्ज़ी फ्राई भी कर दी है। बर्तन स्टैंड में कुछ बर्तन रह गए थे, तो मैं वो अब लगा देती हूँ। और पानी गर्म करके मैं पापा और इनको देकर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, गर्म हो जाएगा तो मैं इन दोनों के लिए दूध निकाल दूँगी, गिलास में दूध निकाल दूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो मैं साथ ही साथ तैयारी करती जाती हूँ। यहाँ पर जब तक सब्ज़ी फ्राई मसाला भुनेगा तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लूँगी। मसाला भुनने के बाद मैंने उसमें गोभी डाल दी है। फिर गोभी को थोड़ी देर भुनने देंगे, तरी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी चावल और रोटी बनाऊँगी खाने में। और नाश्ते में ओट्स बना लेंगे, तो सब लोगों का नाश्ता हो जाएगा। अंश तो लेकर नहीं जाते हैं टिफ़िन, क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं, तो और वो खा के भी कुछ नहीं जाता है, सिर्फ दूध पी कर जाएगा, तो उसको वो दे दिया है। तो यहाँ पर मैं अमरूद की चटनी बनाने के लिए अमरूद कट कर लेती हूँ। अमरूद की चटनी में मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च और अमरूद थोड़ा सा इसमें ग्रेट करके अदरक भी डाल देंगे। इससे क्या थोड़ा सा उसमें टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आप कभी करके देखिएगा। अमरूद की चटनी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा अदरक डालना है। तो अदरक मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ, इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक डाल देंगे। तो अभी दूध गर्म हो गया है, तो मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। इसी में चाय बन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर कुछ काम अगर मैं थोड़ी देर देर के तब भी ऐसा है कि वहाँ भी कंटिन्यू कपड़े पड़े या क्या, अंश को नहाना है, तो साथ ही साथ जहाँ भी जाऊँगी तो मैं लगता है कि बैठने से अच्छा है कि फटाफट काम हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। जैसे अभी वहाँ चाय बन रही, सब्जी फ्राई हो रही, तो मैंने यहाँ अमरूद की चटनी बना ली है। अमरूद की चटनी जैसे ही बनेगी उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी, चावल साफ़ कर लूँगी। वैसे तो चावल मैं साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब बनाती हूँ तो एक बार और देख लेती हूँ। और अभी मैं इसको खाली कर देती हूँ। और अब पीने का पानी भी आ गया, तो मैं आटा लगाने के बाद पापा को चाय देकर आऊँगी। मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं पीने का पानी भरूँगी। तो अभी बीच में पहले भैया ऐसा था, जल्दी पानी खोल देते थे, थोड़ा अच्छा रहता था, नहाने के बाद सीधे पानी भर लो। अभी खाने में बीच में टाइम देना पड़ता है, तो इससे सब 10 मिनट भी ख़राब हो जाती हैं। और ये मैंने बॉटल रात में ही धो के रख दी थी, तीनों के लिए बॉटल रख दिए धो के। तो इनको भी, अब मैं पीने का पानी आया तो साथ साथ इनको भी भर लूँगी। अंश का भी टाइम हो गया, अंश रेडी हो रहे हैं। अभी वो किचन में पूछने के लिए आए थे, माँ आप क्या बना रहे हो। तो ये अंश को नहलाने के लिए गर्म पानी कर रख रहे हैं, जब तक वो अपनी रिवीजन कर रहा है। एक बार रात में पढ़ाने के बाद वो रिवीजन सुबह मॉर्निंग में रिवीजन करवा देती हैं। तो वो जब तक वो रिवीजन करेगा, ब्रश करेगा, जब तक गर्म पानी हो जाएगा तो वो नहा लेगा अपने हाथ से। फिर तैयार भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ कॉम करना पड़ती, कपड़े वो अपने हाथ से पहन लेता है। तो वो जब तक रेडी होगा, जब तक मैं यहाँ वहाँ की सारी तैयारी कर लेती हूँ। चाय बन गई है, आटा भी लग गया है, तो मैं चाय छान कर दे जाती हूँ। आ जाइए आप भी मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कटोरी में छनी हुई चाय रखी रहती मेरी, ठंडी हो जाती है, बाकी और काम करने लगती हूँ, तो ऐसे ही पानी जैसे पीना पड़ता है। और अभी भी देखिए चाय जब देकर आऊँगी पापा को और कुछ काम निकल जाएगा अंश का, तो वहाँ अंश का काम करने लगती हूँ। ऐसा कई बार होता है कि चाय रखी रहती है और मेरी ठंडी हो जाती। सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही रहता है, इतना बिजी रहता है। और यहाँ पर मोबाइल ट्राईपोड गिर गया था तो टूट गया।